नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक। मैं हूं रजत देवगन। आज बाजार खुलते ही फिर से धड़ाम। और हुआ ये कि हफ्ते के आखिरी कारोबारी सत्र में भी बाजार में सेंटीमेंट बिल्कुल कमजोर पड़ गया। अंतर्राष्ट्रीय संकेत भी फेवर में नहीं थे। गिफ्ट निफ्टी बता रहा था कि आज नीचे जाएंगे लगभग 80 से 90 पॉइंट, उससे ज्यादा नीचे चले गए। 200 पॉइंट से ज्यादा की गिरावट निफ्टी पे देखने को मिली। तो ऐसा क्या हो रहा है जो बाजार धड़ाधड़ फिर से टूटना शुरू हो गया है, इस वीडियो में आपको बताएंगे। शुरू से आखिरी तक जरूर देखिएगा। लेकिन आज कमजोर अंतर्राष्ट्रीय संकेतों का असर बाजार पे साफ तौर पे रिफ्लेक्ट हो रहा था। 25,300 के लेवल को भी इंट्राडे बेसिस पे तोड़ दिया। लेवल 25,350 का इसलिए भी इंपॉर्टेंट था क्योंकि इस लेवल पे ही 200 दिनों की औसत आके टकराती थी। उस लेवल के नीचे ज्यादातर हमने कामकाज करते हुए नजर आए हैं आज के सत्र में। तो ट्रेडर्स का सेंटीमेंट बहुत वीक था। रियल्टी, कैपिटल मार्केट, एफएमसीजी सब शेयर्स गिर गए। फार्मा, कंजम्पशन, डिफेंस, फाइनेंस सब शेयर्स में आज के सत्र में गिरावट देखने को मिली है। आईटी मीडिया को छोड़ के, आईटी मीडिया, ऑयल एंड गैस को छोड़ के बाकी हर जगह बिकवाली। तो क्यों गिरा है मार्केट? सबसे पहले तो कमजोर अंतर्राष्ट्रीय संकेत, अमेरिकन मार्केट संकेत थे ढीले, और ऊपर से एनवीडिया के वहां पर नतीजे आए थे बहुत तोड़ू फोड़ू, लेकिन उसके बावजूद 5% ज्यादा गिर गया था एनवीडिया का शेयर। एनवीडिया यूएस में सबसे बड़ी मार्केट कैप वाली कंपनी है, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो भूत है, जो डर है, वो बाजार को बहुत बहुत सता रहा है इस समय, और उससे भी सेंटीमेंट बहुत वीक हो रहा है। तो अमेरिकन मार्केट्स गिर गए थे, एशिया में कुछ भी ऊपर नहीं था, निक्के, कॉस्पी सब नीचे, और हमारे मार्केट तो वैसे ही तकनीकी तौर पर कमजोर हैं। निफ्टी ने 200 दिनों की औसत को तोड़ा। एफआईएस के पिछले सत्र में बिकवाली थी 3,466 करोड़ रुपए की कैश मार्केट में, और ऊपर से आईटी, मीडिया, तेल गैस को छोड़कर सभी सेक्टर्स निपट गए। एआई के शॉक का असर था। आईटी शेयर्स पहले ही ऑलरेडी गिर चुके हैं। आज उतनी बिकवाली नहीं आई थी क्योंकि इन्फोसिस और विप्रो के एडीआर पिछले सत्र में ऊपर थे, लेकिन पहले आप ये तो समझो कि पूरे महीने में 19 से 20% निफ्टी आईटी इंडेक्स नीचे है। सबसे कमजोर तबका मार्केट का है निफ्टी आईटी, फरवरी में कचर के रख दिया गया है। इंडिया विक्स में आज 4.5% का उछाल 13.65 के लेवल के पार पहुंचता हुआ नजर आया, और ऊपर से यूएस और ईरान के बीच में जो बैठक हुई वो बेनतीजा खत्म हो गई, और सब अपने अपने घर तो चले गए। लेकिन ये बैठक अभी कंटिन्यू होगी, कह रहे हैं अगले हफ्ते। तो अगले हफ्ते देखना होगा कि क्या कुछ इंपॉर्टेंट निकल के आता है यहां से। उम्मीद तो बहुत कम है क्योंकि ईरान ने भी अपनी कुछ शर्तें रख दी हैं यूएस के सामने। उनके ऊपर से सैंक्शंस पूरी तरीके से हटाओ, पता नहीं क्या क्या बोल दिया। डोनाल्ड ट्रंप मानने वाले हैं नहीं, वो अपनी मन मर्जी करते हैं। सोने चांदी की कीमतों में एकदम से उछाल आया। चांदी तो आज 15,000 रुपए उछल गई। ब्रेंट क्रूड ऑयल $71 प्रति बैरल के ऊपर ही टिका हुआ है। तो जियोपॉलिटिकल टेंशंस खत्म होने का नाम नहीं ले रहे हैं। ऊपर से रुपया डॉलर के मुकाबले है कमजोर। इस हफ्ते ही देखोगे तो रुपया 26 पैसे कमजोर हुआ है। 90.93 के लेवल के आसपास कर रहा है ट्रेड। आज बाजार बंद होने के बाद एमएससीआई रीबैलेंसिंग जो पहले हो रखी थी फरवरी के स्टार्ट में, वो आज लागू हो जाएगी। तो ये सारे फैक्टर्स थे, और ऊपर से अगर आप इस पूरे हफ्ते का ट्रेंड देखो तो बाजार बहुत बटा बटा था। ऊपरी स्तरों पर दबाव ही आता हुआ नजर आया। लेकिन निफ्टी पे जो सबसे ज्यादा गिरे हैं वो है इटर्नल, 7% से ज्यादा टूटा है इस हफ्ते। टेक महिंद्रा 6% टूटा है। भारतीय एयरटेल 5% से ज्यादा टूटा है। ट्रेंट और विप्रो जैसी कंपनियों के स्टॉक 4% से 5.5% नीचे चले गए। चढ़ने वाले भी हैं, जिसमें आप मेटल को पाओगे, कुछ ऑटो और कुछ पावर सेक्टर, जैसे कि जेएसडब्ल्यू स्टील 3% ऊपर रहा। एनटीपीसी 3% ऊपर। इस हफ्ते अपोलो हॉस्पिटल में 3% की चाल बनी। टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल 2.5% चढ़ गया, और टाटा स्टील भी 2.5% चढ़ गया। लेकिन वायदा कारोबार पे पीट के रख दिया शेयर्स को। मिड कैप्स में तो भयंकर गिरावट थी, मुनाफा वसूली भी कह सकते हैं। उसमें यूपीएल एक स्टॉक जो 15% नीचे चला गया था। फिर आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में फ्रॉड का मामला सामने निकल के आया था, तो ये 12% पिट गया। कोफोर्ज, एलटीआईएम की हालत तो टाइट है ही, और ये इस हफ्ते 8% से 11.25% के आसपास पिटे हैं। और फिर आईआरएफसी एक और शेयर जहां पर 7.5% की पिटाई हो गई। यहां पर ओएफएस वाली खबर भी थी। फिर इस हफ्ते एफएनओ में जो तेज होते हुए नजर आए उसमें है मैनकाइंड 11% ऊपर, पॉलीकैप 10% ऊपर। ये तार केबल बिछाने वाली जो कंपनियां, इनके स्टॉक्स बहुत जबरदस्त चले हैं। और फार्मा में मैनकाइंड लीड कर रहा है। बहुत पहले ही गिर चुका था, तो निश्चित रूप से खरीदारी देखने को मिली। आईओसी 8% ऊपर, भारत फोर्ज 7% ज्यादा चढ़ गया, और वेदांता भी 7% ज्यादा चढ़ गया। अब आगे क्या होगा? बाजार बंद होने के बाद जो Q3 जीडीपी का आंकड़ा होगा वो बाजार के लिए बहुत मेन है। और देख रहे हैं कि यहां पर अर्थव्यवस्था की ग्रोथ तो है, आंकड़ा बेहतर भी रहेगा, लेकिन बाजार चलने का नाम नहीं ले रहा है। प्रॉब्लम है जियोपॉलिटिकल टेंशंस जो एस्केलेट हो रखे हैं। डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ थ्रेट्स जो दुनिया भर को डरा के रखा हुआ है, चाहे उनके सुप्रीम कोर्ट ने उनको हड़का दिया, तब भी डोनाल्ड ट्रंप शांत नहीं हो रहे। उनकी अगली चाल क्या होगी, बाजार बस यही देख रहा है। बाजार ने आज ट्रेडिंग रेंज को नीचे तोड़ने की कोशिश की। 25,300 के लेवल के नीचे चला गया, और 25,650 के लेवल के तो पहले ही कमजोर थे, लेकिन 25,400, 25,350 पे आके मामला थोड़ा अटक रहा था। आज उसके नीचे गए तो सेंटीमेंट और बिगड़ गया। 200 दिनों की औसत ही थी 25,350 की, तो 25,350 के लेवल के नीचे हम ठीक नहीं हैं अभी। इस हफ्ते आईटी और रियल्टी की बहुत बुरी पिटाई हुई है। 4% से ज्यादा तो इंडेक्स ही डाउन है। आईटी तो इस महीने 19% डाउन है, लेकिन इस हफ्ते फार्मा
ऑटो, मेटल, पीएसयू, बैंक और एनर्जी शेयर्स चढ़ते हुए नजर आए हैं। घरेलू संस्थागत बाइंग के बावजूद, घरेलू संस्थागत निवेशों की बाइंग के बावजूद नहीं चढ़ रहा है मार्केट। प्रॉब्लम यहां पर आ रही है और एफआईएस का तो मूड ही समझ में नहीं आ रहा, कभी खरीदते हैं कभी बेचते हैं, कभी खरीदते हैं, इस तरीके की चाल चल रहे हैं। तो वोलेटिलिटी बढ़ेगी, सतर्क रहें। और आप सोच रहे थे ऊपर जाएगा मार्केट, मार्केट रिवर्स गियर में चलना शुरू हो गया, नीचे जाना शुरू हो गया, तो ट्रेड डील और ये सब जो चीजें ना थोड़ा अभी फंसी पड़ी हैं। अभी नहीं समझ में आ रहा डोनाल्ड ट्रंप की अगली चाल क्या होगी। डोनाल्ड ट्रंप वैसे बहुत तनाव में है और जब भी डोनाल्ड ट्रंप तनाव में होते हैं तो कोई ना कोई ऐसा स्टेप उठा लेते हैं कि वो इक्विटी मार्केट के लिए थोड़ा हानिकारक सा होता है। ऊपर से सोना चांदी की कीमत थोड़ा सा भी नीचे आती है तो फट करके ऊपर चली जाती है। चांदी तो देखो आप, डोनाल्ड ट्रंप के अगले कदम को देखना होगा। और निफ्टी का अगला सपोर्ट जो है वो 25,000 से 25,100 के आसपास का है। फिर तो जो बजट डे वाले दिन जो हमने लेवल्स देखे थे वहां तक भी चले जाए ऐसे तो फिर, लेकिन अभी तो हम सोच रहे हैं कि 25,100 के आसपास आके दोबारा से रिवाइज करते हैं कि क्या होगा मार्केट का। ओवरसोल्ड जोन से खरीदारी भी देखने को मिलेगी, लेकिन आप 3 हफ्ते के निचले स्तर पे के नीचे जा रहे हो ना, तो ये प्रॉब्लम हो रही है मार्केट में। और किसी भी लेवल से अभी कोई मीनिंगफुल पुल बैक नहीं आ रहा। कुछ चुनिंदा शेयर्स में उछल कूद देखने को मिलती है, लेकिन ओवरऑल मार्केट का सेंटीमेंट को इतना पॉजिटिव नहीं जिसपे कुछ बढ़ चढ़कर खरीदारी, मोटी मोटी पोजीशन बन रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो हेल्दी मार्केट नहीं है। टेक्निकल टर्म्स में आप कमजोर हो, एकदम से कोई न्यूज फ्लो के चलते फड़फड़ाते हुए भी ऊपर निकल जाओगे ना, तब भी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी। तो दो तरफा चाह ही बाजार पे एक्सपेक्टेड है, लेकिन आज ट्रेडिंग रेंज के लोअर मोस्ट पॉइंट को तोड़ना, उसके नीचे सस्टेन करना, यह बाजार को ज्यादा पसंद नहीं आएगा बड़े ट्रेडर्स को। तो आज बाजार में फिर से निवेशक परेशान हुए और ऊपरी स्तरों पे मुनाफा वसूली देखने को